रखने पर नेकी, चुपचाप बैठने के ऊपर नेकी, मां बाप के सामने हाजी कहने पर नेकी, किसी की तरफ सिर्फ मुस्कुरा के देखना कि वो आपसे नाराज ना हो इसके लिए नेकी, शफकत की निगाह से अपनी मां बाप को देख लेना उसके ऊपर नेकी। अल्लाह करीम ने इस महीने में बहाने बनाए अपने बंदों को बख्शने के। अब बंदे हैं कि इनमें कई अड़े हुए ही हैं कि भाई हमें तो बख्शिश करवानी नहीं है, अभी इनको ये गलत फहमी भी हम तो बहुत अभी जिंदगी बहुत पड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। आप अल्लाह करीम का कभी जो अल्लाह का इंडेक्स है, खुदा का, ईश्वर ने जो अपना निजाम बनाया, हर चीज का निजाम होता है ना, पुलिस का निजाम होता है, कॉरपोरेशन का निजाम होता है, लोकल बॉडीज का निजाम होता है, हर एक का अपना सिस्टम होता है ना, अल्लाह का भी सिस्टम, खुदा ने भी एक सिस्टम बनाया। आप मोहल्लों में जाओ, जहां ज्यादा लोग रहते हैं इलाकों में जाइए तो आपको सबसे ज्यादा किन लोगों की तादाद मिलेगी मोहल्ले में? सबसे ज्यादा आपको बच्चे नजर आएंगे। कौन नजर आएंगे जी? सबसे ज्यादा बच्चे नजर आएंगे, गली में खेलते हुए, भीड़ लगी होगी बच्चों की। अच्छा, बच्चों के बाद सब फिर दोबारा ज्यादा गिनती है तो इनकी तादाद ज्यादा है। अगर बच्चों के बाद आप मोहल्ले में लोगों को गिनोगे तो नौजवान लोग ज्यादा नजर आएंगे, नौजवान लड़के लड़कियां हर घर में। अच्छा, इनके बाद अगर किसी की गिनती आती है तो वो बुढ़े बुढ़ियां हैं, वो किसी घर में एक है, किसी में दो है। समझ आई बात? नहीं समझ आई? ये अल्लाह का निजाम है। बच्चे सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, उनके बाद जवान है, उनके बाद बुढ़े हैं। बच्चे इसलिए ज्यादा हैं और जवान बच्चों से इसलिए कम है क्योंकि हर एक बच्चा जवानी तक नहीं पहुंचता। हर एक बच्चा जवान नहीं होता है, आधे रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं मां बाप का। इनको तो गलतफहमी है, भी बहुत मुद्दत पड़ी है जिंदगी की। अब बुढ़े इसलिए कम है कि हर एक जवान बुढ़ा नहीं होता भाई। वो तो कह रहा है कि मैं 70-80 साल में जाके नमाजी बनूंगा, फिर हाजी बनूंगा, फिर दाढ़ी रखूंगा, फिर झूठ बोलना छोड़ूंगा। अरे जवानों की गिनती इसलिए ज्यादा है, बुढ़े इसलिए कम है क्योंकि हर एक जवान बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाता। ये निजाम है खुदा का जिसने कायनात को बनाया है। वो जानता है कि किसको कितनी मोहलत देनी। बंदे को नहीं पता इस बात का। रमजान का महीना हो, 4 बंदे अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे? रमजान में भी रोजा रखने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद 4 इंसान अपनी मगफिरत नहीं करवा सकते। कौन से 4 बंदे भाई? पता है आपको? दुआ कीजिए अल्लाह करीम हमारा नाम उनके अंदर शामिल ना हो। कहिए आमीन, कि हम लोगों का नाम उन 4 बंदों में शामिल ना हो। पहले नंबर पे मां बाप का नाफरमान इंसान, जो मां बाप का कहना नहीं मानता, मां बाप से बदतमीजी करता है, बदखुल्क है, और फिर रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन मां को बाप को गाली देता है, उनके सामने बोलता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मगफिरत नहीं करवा सकता, इसका कोई फायदा नहीं रोजा रखने का, खत्म है इसका काम। इसको गलतफहमी है कि रमजानुल शरीफ का मैं रोजे रख रहा हूं। अरे भाई, रमजान का रोजा तो कहता है मां बाप की फरमाबरदारी होनी चाहिए, उनकी इताअत होनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए।
दूसरे नंबर पे कसरत के साथ जो बंदा शराब पीता है, रमजान में भी नहीं हट रहा, रमजान में भी तौबा नहीं कर रहा, दिन में रोजा रखता है, रात को शराब पीता है, अल्लाह के गजब को ललकार रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, रात को गुनाह कर रहा है, इसको भी कोई फायदा नहीं रोजा रखने का। तीसरा वो है जिसके दिल में कीना है। कीना समझते हैं? दूसरे के मुतालिक दिल में हसद रख के 24 घंटे प्लान बनाना कि इसको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं, इसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूं, इसके सामने वाले की कैसे नीलामी करवाऊं, किस तरह इसको नीचे गिराऊं। कीना है दिल के अंदर, और रोजा रख रहा है, रोजा रख के भी इसी चक्कर के अंदर लगा हुआ है। क्योंकि अल्लाह करीम तो दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह तो दिल का हाल जानते हैं ना। बाहर तो हम चालबाजी कर सकते हैं कि चलो लुधियाना में फिर रहे, पंजाब में फिर रहे, रोजा नहीं रखेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं कि क्या बेईमानियां कर रहा है ये। अल्लाह जानते हैं कैसी चालबाजियां कर रहा है। ऐसा कीने वाला बंदा जो रोजा रख के भी कीना परवरी नहीं छोड़ता, उसको भी रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, रमजान उसको नहीं फायदा पहुंचा सकता। चौथे नंबर पे वो जो रिश्ते तोड़वाने में लगा रहता हो, रिश्तेदारों में आग लगाता हो, रिश्तेदारों में गिरोह बनाता हो, उनमें फसाद के बीज बोता हो, उनके टुकड़े करने की कोशिश में लगा रहता हो हमेशा, उसको भी कोई फायदा नहीं रमजान का। हाँ, अलबत्ता ये लोग अगर, ये चारों लोग अगर तौबा कर लें तो रमजान में भी इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये अपने रब से माफी मांग लें, एक मुख्तसर सी सीधी सादी बात को समझ लीजिए कि जितनी इबादत हैं, जितनी भी इबादतें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे वो हज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो सदकात हैं, चाहे वो तस्बीहात हैं, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत है, जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी इबादतें इस्लाम में हैं, इनका ताल्लुक आपकी आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ जुड़ा हुआ है भाई? आदतों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इबादत आपकी आदत पर असरअंदाज नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, फायदा ही नहीं हो रहा, अगर ये इबादत आपकी आदत बदलने में कामयाब नहीं हो रही, नमाज के बावजूद आपकी जुबान में तल्खी है, सीने में आग भरी हुई है कि हां, कब मौका मिले किसकी बेइज्जती करूं, कब मौका मिले किसके साथ लड़ पड़ूं, कब मौका मिले घर के अंदर गुंडागर्दी करूं, मां बाप से बेअदबी करूं, अपनी बीवी से बदतमीजी करूं। रोजा रखने के बावजूद भी आप गुनाह कर रहे हैं, आंखों का गुनाह कर रहे हैं, जुबान का गुनाह, हाथों का गुनाह कर रहे हैं, मोबाइल पर गन देख रहे हैं। कोई भी इबादत अगर वो आपकी आदत को नहीं बदल रही तो समझ लीजिए कि वो इबादत कबूल नहीं हो रही है। वो खाली रिहर्सल ही कर रहे हो, आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो बस। अगर वो इबादत आपको नहीं रोकती, नमाज आपको बदमाशी से नहीं रोकती, रोजा आपको झूठ बोलने से नहीं रोक रहा, तो बस ये रोजा थोड़ी है, आप भूखे हो। किसी की बहन और बेटी की तरफ गंदी निगाह डाल रहे हो रोजा रख के, आप रोजेदार थोड़ी हो, सिर्फ भूखे हो। आपने तो रोजे को, मकसद को पहचाना ही नहीं।